आज बन रही है सब्जी, पनीर की सब्जी एंड पहाड़ी खीरा। बस पहाड़ी खीरा मतलब कि रायता, पहाड़ी रायता, खीरे का पहाड़ी रायता। ठीक है, तो बस यही समझाना चाह रही थी मैं क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ मुझे कभी कभी खुद ही नहीं पता होता है। एनीवेज, हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं देहरादून में हूँ। इस दिन मैं देहरादून में थी और मैं आज बनाने जा रही हूँ डिनर अपने इन लॉज के लिए और घर के लिए, मतलब सबके लिए। और आज डिनर में था पनीर की सब्ज़ी और रायता, खीरे का पहाड़ी रायता। तो वही मैं बनाने जा रही थी। थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव एंड जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। और पनीर तो आपको पता ही है, बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो सुचित की डाइट में पनीर तो रहता ही है और उसको खुद बहुत पसंद है, तो हफ्ते में 3 बार तो बन ही जाता है और मेरे ख्याल से 4 बार भी बनता है। तो एनीवेज, पनीर को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं उसको साइड पे निकाले जा रही थी और थोड़ा बहुत खुद भी खाई जा रही थी क्योंकि बड़ा सही लगता है यार वो फ्राइड पनीर खाना। मुझे तो बड़ा सही लगता है, आप लोग बताइएगा। और जब आप बनाते रहते हो तो साइड में थोड़ा थोड़ा ऐसे चटर मटर खाने में मज़ा ही आता है। बस इसके साथ पनीर फ्राई हो गए थे और फिर मुझे रेडी करना था उसका मसाला। तो मसाले के लिए मैंने मिक्सी में कुछ चीज़ें ली, जैसे कि धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, इन सबको एक साथ अच्छे से ग्राइंड कर लिया, जैसे कि हम नॉर्मली हर सब्ज़ी के लिए करते हैं। मैंने कोई बहुत स्पेसिफिक पनीर नहीं बना रही थी, नॉर्मल घर में जैसा पनीर बनता है बस वैसे ही। तो इससे क्या होता है कि उसकी ग्रेवी थोड़ी थिक बन जाती है, तो और थोड़ा टाइम कंज्यूम भी नहीं होता है। तो ये सबको अच्छे से जब मैंने मिक्स करके पीस लिया मिक्सी में, लेकिन वो जो टमाटर के पार्टिकल्स अभी भी थोड़े थिक थे तो मैंने उसको एक बार और ग्राइंड किया। उसके बाद जिस कढ़ाई में मैंने पनीर फ्राई किए थे उसको साइड करके, साफ़ करके, तेल साइड करके फिर से कढ़ाई को गैस पे रखा और जो बचा हुआ तेल था, क्योंकि जो पनीर के पार्टिकल्स आ जाते हैं ना जब हम फ्राई करते हैं तो वो नीचे हो गए थे तो तेल बच गया था, तो उसी तेल को फिर मैंने रीयूज़ कर लिया थोड़ा सा और डाल के तक मैंने मिक्सी में जो मसाला था, जो हमने चीज़ें पीसी थी, उसमें मैंने नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च ये सब ऐड कर लिया और फिर उसको जीरे का और हींग का तड़का लगा के और मसाले को कढ़ाई में पोर करके उसको अच्छे से घुमा लिया थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद उसे पकने के लिए रख दिया। फिर मैंने अपना जो रायते का मसाला है वो रेडी किया, पर इस मसाले को रेडी करने में तो रायता ही फैल गया क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट जो पहाड़ी रायता होता है उसका मेन इंग्रेडिएंट राई होता है और राई पिसी नहीं रही थी क्योंकि मैंने इसमें वो गीली धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी, तो क्योंकि वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो रहा था। एनी हाउ फिर मैंने कुछ और तब तक सोचा कि चलो सोचती हूँ कुछ, पर पहले मेरा जो मसाला है वो रेडी हो गया है पनीर का। तो उसको उसमें मैंने पनीर के क्यूब्स को ऐड कर दिया जो मैंने फ्राई किए हुए थे और अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि जो मसाले का जो फ्लेवर है वो पनीर में आ जाए। उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही रखा और उसके बाद अपने अनुसार उसमें पानी डाल दिया कि कितना कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे पानी की, ठीक है, और मुझे कितना थिक चाहिए, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैं बाद में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। फिर उसे पकने के लिए रख दिया। मेरे रायता का मसाला रेडी हो गया था तो मैंने सोचा कि अब रायता बना लिया जाए। तो जो खीरा था वो मेरे पापा जी ने कोर दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड किया। मैं सोचे जा रही थी कि यार ऐड तो करते जा रही हूँ लेकिन ये बर्तन तो भरे जा रहा है, तो इसमें मैं कैसे मैनेज करूँ क्योंकि थोड़ा सा मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट मुझे लगा हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने मसाला डाला तो मिक्स ही नहीं हो रहा था, बहुत स्ट्रगलिंग था। तो मैंने कहा भाई इतना स्ट्रगल क्यों करना है, चेंज करो, बर्तन की कमी थोड़े ना है। सो देन आई चेंज द बर्तन एंड फिर सारा मसाला, दही वगैरह सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। और फिर मैंने दही भी फिर से जो बचा हुआ था, दही, बचा हुआ मसाला, वो सब ऐड करके फिर बाद में मैंने लास्ट में नमक और हल्दी इसमें ऐड करी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया।
तो ये ना थोड़ी देर रखना होता है, तभी जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो सारे मिक्स हो जाते हैं। साइड बाय साइड में अपनी पनीर की सब्ज़ी भी देखी जा रही थी और मैंने आटा गूँद लिया था। और आटा गूँदने के बाद मैंने सोचा कि चलो रोटियां सेक लेते हैं, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया है। और सुचित ना आके बड़ा बोले जा रहा था कि मॉम आपको पता है हम 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं और आप अभी तक बना नहीं रहे हो, मुझे भूख लग रही है। एंड बस फिर जो बचे हुए बर्तन थे मैं वो धो रही थी। तो मैं आपको पहाड़ी खीरे रायता की जो पहाड़ी रायता होता है उसके बारे में बताती हूँ कि उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना वो राई ही होता है। और राई जब तक नाक में झंझनाहट न लगे ना तब तक वो रायता रायता नहीं कहलाता है। तो उसको बनाने के बाद ना आप सारे मसाले वसाले मिक्स करके उसे थोड़ा सा 15 to 20 मिनट्स के लिए रख दो कि सारे फ्लेवर्स जो है वो अच्छे से उसमें आ जाएं। और जब आप एक बाइट लो तो आपको लगे कि हाँ मैंने पहाड़ी रायता खाया है। जब भी आप कभी पहाड़ों में जाओ, कुमाऊं साइड जाओ, तो जो छोटे छोटे ढाबे से होते हैं वहाँ जाओगे तो वहाँ पे मिलता है आलू के गुटके के साथ रायता। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और हम पहाड़ियों में तो ये बहुत बनता है। तो ये रास्ते में मिलता है, हम भी कभी ऐसे पहाड़ों की साइड जाते हैं तो ये बहुत खाते हैं। तो आप लोग भी खाइएगा और बहुत अच्छा होता है। बाकी मेरी रोटियां सिकने लग गई थी और सुचित के इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। तो सारी रोटियां जब बन गई तो मैंने फिर थाली रेडी की घर वालों के लिए। और पहले रायते को रखा और सब्ज़ी भी बन के तैयार थी। कटोरी में सब्ज़ी डाली पनीर की, फिर रोटियां। और ये मेरी जो थाली है वो बन के तैयार है एंड इट लुक्स सो डिलीशियस। आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।